नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले अंकों में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आजकल अधिक से अधिक लोग वेबसाइट, ऐप्स इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रकार वो अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं और बातचीत होने लगती है और कुछ लोग इस बातचीत के ज़रिए उनके करीब आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने वश में करके उनका विश्वास जीत करके धीरे धीरे उन्हें ठगी का शिकार बनाते हैं। जिस प्रकार से पिछले अंक में हमने आपको बताया कि एक लड़की के इस प्रकार से 25 लाख रुपए जो है वो ठगे गए। तो अब यदि आप इस पर ध्यान दें तो दो तीन बातें सामने निकल कर आती हैं। पहला कि जो लोग, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, विवाह के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, अपने एक नए जीवन के शुभारंभ की प्रयास कर रहे होते हैं, फिर वो किसी के संपर्क में आते हैं तो उनके और उनके माता पिता के, परिवार वालों के मन में ये भाव आ जाता है कि भाई अब तो हमारा काम बनने वाला है, अब तो हमारा विवाह हो जाएगा। जो बड़े दिनों से हम लगे हुए थे, बात कहीं बन नहीं पा रही थी, चलो अब हमारा विवाह हो जाएगा, और एक आशा की किरण उनके मन में जागती है। लेकिन इस तरह की ठगी का जब वो शिकार होते हैं तो फिर वो बड़े ही निराश हो जाते हैं, बड़े ही दुखी हो जाते हैं, और एक तो पहले से ही वो दुखी चल रहे थे और उसके ऊपर ये बड़ा ही भारी बोझ उनके ऊपर पड़ जाता है जिसमें कि उन्हें पैसे की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि वो बड़ी मेहनत से पैसा कमाया हुआ होता है। जो भी लोग आजकल कोई भी नौकरी, व्यवसाय या व्यापार इत्यादि करते हैं और बड़ी मेहनत से पैसे की कमाई होती है, और ईमानदार जो लोग हैं वो बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और जब उसको पैसे को जोड़ा जाता है और कोई अचानक से एक मिनट में सारा, एक क्लिक करते ही सारा का सारा पैसा उड़ा के ले जाता है, तो उससे उनके मन को बड़ी ठेस पहुंचती है और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और समस्या जो है वो ये है कि जब लोग एक जगह इस तरह की ठगी का शिकार होते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, जब एक जगह आप किसी पर विश्वास कर लेते हैं, एक बार किसी पर विश्वास करके उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं, उसकी सहायता करने का प्रयास करते हैं, और वह व्यक्ति ठग निकलता है, वो स्त्री आपको ठग लेती है, वो पुरुष आपको ठग लेता है और आपके इस तरह से पैसे मार लिए जाते हैं, तो आपका अन्य व्यक्तियों पे भरोसा नहीं रहता। फिर आप किसी भी नए व्यक्ति से बात करते हैं तो उसमें आपको संदेह लगने लगता है, आप हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखने लगते हैं, और जिसे कहते हैं कि ट्रस्ट इशू हो जाता है। फिर इसका परिणाम ये होता है कि कहीं भी आप नया संबंध बनाने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें समस्याएं आती हैं। इसलिए हमारा कहना ये है कि जब भी आप ऑनलाइन लोगों के संपर्क में आए तो हमेशा सावधान रहें। और एक बात और भी है कि जब इस तरह के ठगी का लोग शिकार होते हैं तो एक और समस्या जो आती है वो ये कि वो किसी से कहना नहीं चाहते। अधिकांश व्यक्ति अपनी कहीं रिपोर्ट नहीं कराते, कहीं शिकायत दर्ज नहीं कराते, कोई कार्रवाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमारे अपने जान पहचान वाले जो हमें जानते हैं, आस पड़ोस के हैं, परिवार के हैं, संबंधी हैं, दोस्त हैं, वो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें मूर्ख बताएंगे कि देखो कैसे इसने आसानी से इतने पैसे उसको दे दिए, हो सकता है इसके ही मन में कुछ गड़बड़ रही होगी। ऐसे अनेक तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। जब एक व्यक्ति का कोई काम बिगड़ जाता है तो समाज में सभी लोग उसकी या तो मजाक उड़ाते हैं, या उसमें कोई आरोप लगाए जाते हैं, या उसमें कोई कमियां बताई जाती हैं।
तो इस प्रकार का समाज आज हमारे आसपास है। तो हमारा ये कहना है कि आप इन मामलों में सतर्क रहें। धन्यवाद।